जय श्री राधे। आप सभी को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार हर माह आने वाली कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चौथ तिथि को चतुर्थी व्रत किया जाता है। चतुर्थी की तिथि भगवान श्री गणेश की तिथि है। पुराणों के अनुसार श्री गणेश की कृपा प्राप्ति से जीवन के सभी असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। कई स्थानों पर विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री गणेश की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि, धन दौलत, आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान एवं बुद्धि की प्राप्ति भी होती है तथा गणेश जी के मंत्र जाप से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सब तक धार्मिक पर्वों तथा उपायों की जानकारियाँ पहुँचा सकें। दोस्तों, हर माह 2 चतुर्थी तिथि आती है, पहली विनायकी और दूसरी संकष्टी। इस बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अर्थात विनायकी चतुर्थी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 23 मई 2023 को रखा जाएगा। इस दिन गणेश जी की दोपहर में पूजा की जाती है, जिसका समय सुबह 10:56 से दोपहर 1:40 तक है। इस दिन शुभ संयोग भी बन रहा है। इस दिन ज्येष्ठ मास का तीसरा बड़ा मंगलवार व्रत भी रखा जा रहा है। ऐसे में गणेश जी और हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होंगे। राहु केतु से मुक्ति पाने के लिए गणपति जी की पूजा और मंगल दोष के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा अचूक मानी गई। अतः इस दिन आप गणपति और हनुमान जी की पूजा करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं पूजा की विधि और महत्व। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह उठकर साफ सफाई करें, स्नान करने के पश्चात व्रत का संकल्प लें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। उसके बाद लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें और जलाभिषेक करें। उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं, साथ ही उन्हें पीले फूल, फल, मिठाई, दूर्वा, समीपत्र, अक्षत आदि अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं तथा ओम गम गणपतये नमः मंत्र का हो सके तो 108 बार जाप करें या गणेश चालीसा का पाठ करें। आरती करें और अंत में प्रणाम करके प्रसाद वितरण करें। भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है, अतः प्रसाद में मोदक अवश्य भेंट करें। अगले दिन पूजा पाठ संपन्न कर व्रत खोलें। व्रत खोलने से पहले जरूरतमंदों को अन्न का दान अवश्य करें। आइए अब जानते हैं कुछ उपाय जिन्हें करके हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं। विघ्नहर्ता यानी सभी दुखों को हरने वाले देवता। अतः उनकी कृपा से जीवन के सभी असंभव कार्य सहजता से पूर्ण हो जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और श्री गणेश जी का पूजन करने तथा कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए कुछ ज्योतिष उपायों के बारे में जानते हैं। पहला, श्री गणेश को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, अतः चतुर्थी पर पूजन के समय उन्हें सिंदूर का तिलक करके खुद भी तिलक करें, फिर श्री गणेश का पूजन करें। मान्यता अनुसार सिंदूर को सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है तथा यह श्री गणेश को प्रिय होने के कारण जीवन सुखमय बनाता है। चतुर्थी के दिन समी के पेड़ का पूजन करने से श्री गणेश जी प्रसन्न होते हैं। उन्हें समी के पत्ते अर्पित करने से दुख और दरिद्रता दूर होती है। तीसरा, चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को गेंदे का फूल चढ़ाकर मोदक और गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। इस उपाय से आपको हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। चौथा, गणेश जी की पूजा के बाद ओम गं गणपतये नमः की 108 माला का जाप करें। गणेश स्तोत्र का पाठ करके मोदक का भोग लगाने से कार्य सफल होगा। खुद का घर खरीदने की इच्छा है तो श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करें, लाभ होगा। आइए अब पौराणिक कथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु श्रवण करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा
तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से यह श्री गणेश चतुर्थी का व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी शक्ति अनुसार सिद्धि विनायक श्री गणेश जी की पूजन व्रत अवश्य करना चाहिए और कथा श्रवण अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि कथा श्रवण के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। बोलिए गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव।